फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज, जो कि इसका टॉपिक चल रहा है फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कौन था। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हम पहले ही वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, भूटान या मालदीव या श्रीलंका। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मालदीव। तिमोथी धियाना सईद मालदीव के राजनयिक हैं और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क के महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, कामिनी है या ध्रुव है या सर्कस है या अप्सरा है। तो सही आंसर इसका है जो होगा वो होगा अप्सरा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अप्सरा भारत के अनुसंधान रिएक्टर में से सबसे पुराना है और अप्सरा की पहली बार जो आलोचना हुई थी वो 4 अगस्त 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D तारामंडल में स्थित है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बेंगलुरु या मैंगलोर या हैदराबाद या कोच्चि। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास आएगा ऑप्शन बी, मैंगलोर। मैंगलोर के पिलीकुला में स्वामी विवेकानंद तारामंडल भारत का पहला 3D तारामंडल है। ये 8K डिजिटल और ऑप्टोमैकेनिकल हाइब्रिड प्रोजेक्शन सिस्टम वाला देश का पहला तारामंडल भी है और मंगलोर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बहराम कॉन्ट्रैक्टर या बाची करकरिया या सोभाडे या खुशवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाची करकरिया। बाची करकरिया जो है वो सही आंसर है इसका, और भारत के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं और वर्ल्ड एडिटर फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक संपादक के रूप में काम किया है और बेनेट कॉलमैन के लिए नए ब्रांड बनाने में भी मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 से शुरू किया गया। तो ऑप्शन दिए गए, श्रीशैलम या श्री काकुलम, श्री कलाहस्ती या श्री हरिकोटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि श्री हरिकोटा। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, जामनगर या पारादीप या पानीपत या डिगबोई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डिगबोई। देश के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में से डिगबोई का एक छोटा शहर भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान है और डिगबोई जो है रिफाइनरी सबसे पुरानी है, जो भारत की एक ऑपरेटिंग रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जहांगीर, रतनजी दादाभाई टाटा या परवेज दमानिया या होमी भाभा या जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा। तो यहाँ का ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। इस करेक्ट आंसर है आपका ये वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। JRD टाटा को भारत में नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में जाना जाता है। JRD टाटा का ही पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, खारा विलियन, प्रेसियाई नीली गोली या एंटी गामा किरण त्वचा मरहम या CAEDTA सूषण द्रव्य। इसके लिए सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए, यानी कि खारा विलियन
भारत की पहली स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का हिस्सा नहीं है। नमकीन घोल नमक और पानी का मिश्रण है और सामान्य नमकीन घोल में 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है, जो रक्त और आंसू में सोडियम की मात्रा के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं जी शंकर कुरूप, महादेवी वर्मा, अमिताभ घोष या कृष्ण सोबती। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि अथिकम मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक हैं। जी शंकर कुरूप करेक्ट आंसर है और 1965 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता बने हैं। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और ये जो है मलयालम लेखक हैं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी चैनल को तीर कर पार करने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं आरती साहा, उज्ज्वला राय या निशा मिलेट या कर्णम मल्लेश्वरी। तो यहाँ सही आंसर आपका होगा आरती साहा। आरती साहा यानी कि ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। 19 वर्ष की आयु में 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी और ये पश्चिम बंगाल में इनका कलकत्ता में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था PSLV C-42 या PSLV C-25 या PSLV C-45 या PSLV C-46। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि PSLV C-25। मार्स ऑर्बिटर मिशन जांच 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के पहले लॉन्च पैड से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। रॉकेट C-25 का उपयोग करके उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम PI के मान की गणना की थी? इसके लिए ऑप्शन दिए गए बोधायन या आर्यभट्ट या भास्कराचार्य या श्रीधराचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि बोधायन। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोधायन जो हैं वो संभवतः पाई के मान की गणना करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा गांधी या सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या ममता बनर्जी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सुचिता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिज्ञ थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जिसने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में सेवा की थी। यानी सुचिता कृपलानी जो थी पहली CM महिला CM थी और किस राज्य की थी? वो यूपी स्टेट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कामी रीता शेरपा, गौरी सावंत या भावना कंठ या प्रियंका मोहिते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रियंका मोहिते। 26 वर्षीय सतारा स्थित पर्वतारोही प्रियंका मोहिते 8,481 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे माउंट मकालू को सफलतापूर्वक फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अरुण जेटली को या राजनाथ सिंह को या अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सोमवार को यहाँ पहली बार फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार लोगों, लाभ और ग्रह की ट्रिपल बॉटम लाइन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि ये एक राष्ट्र के नेता को सालाना पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताएं जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं इंदिरा नूई या चंदा कोचर या किरण मजुमदार शाह या कल्पना मोर पारिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आएगा इंदिरा नूई। इंदिरा नूई को जो है वो 2006 में पेप्सिको की सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया था, यानी इंदिरा नूई जो थी वो पहली महिला थी जिसको पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महाद्वीपों में स्थित 7 सबसे ऊंची चोटियों एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राज सिंह धर्मसक्तो या सत्यरूप सिद्धांत या मोहन सिंह या संतोष यादव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सत्यरूप सिद्धांत जो है वो इसका सही आंसर है। और सत्यरूप सिद्धांत महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखरों को फतेह करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं मारिया केरे, आशा भोसले या लता मंगेशकर या बियोंसे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी आशा भोसले। आशा भोसले ने 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया और 1947 के बाद से 11,000 एकल युगल और कोरस समर्थित गीतों और 20 से अधिक भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग एकल के लिए एक प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लंदन में आयोजित एशियाई पुरस्कार समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है। ऑप्शन दिए गए हैं मलावत पूर्णा, चंदा गायन, अपर्णा कुमार या कल्पना दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अपर्णा कुमार दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला आईपीएस हैं। थैंक यू।